वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज अमीवतन शर्मा एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उड़ान IAS परिवार राजनांदगांव यह अभिलाषा करता है कि वर्ष 2026 आप सभी के सफलता, समृद्धि और खुशहाली का वर्ष हो। दोस्तों, आज हम संविधान के अनुच्छेद 13 के दो प्रमुख सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और पृथक्करण का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता निरंकुश हुई है, मानव की स्वतंत्रता का हनन हुआ है। वर्ष 1950 में हमने एक नया इतिहास रचा। हमने सरकार को असीमित शक्ति नहीं दी, बल्कि केवल शक्ति दी। हमने एक ऐसी लकीर खींची जिसे सरकार भी पार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। उस लकीर का नाम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जवाबदारी संविधान के अनुच्छेद 32 में देश के सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। वहीं राज्य के हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौलिक अधिकार की सुरक्षा की बात करें तो अनुच्छेद 13 यह प्रावधान करता है कि राज्य कोई ऐसी विधि का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करती हो या उसे कम करती हो। अनुच्छेद 13 को समझने के क्रम में हम इसके दो प्रमुख सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और पृथक्करण का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझने का प्रयास करते हैं। आच्छादन का सिद्धांत संविधान लागू होने के पहले के कानूनों पे लागू होता है, जबकि संविधान निर्माण के बाद की विधियों पे पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। आच्छादन का सिद्धांत कहता है कि संविधान निर्माण के पूर्व की वे सभी विधि जो मौलिक अधिकार से असंगत हो, वे समाप्त नहीं होंगे, बल्कि मौलिक अधिकार के प्रभाव में छिप जाएंगे या उनका प्रभावहीन हो जाएगा, जो बाद में किसी संशोधन के द्वारा पुनर्जीवित हो सकते हैं। वही पृथक्करण का सिद्धांत वर्तमान के कानून पर लागू होता है। यदि कोई वर्तमान के कानून मौलिक अधिकार से असंगत हो या उसे अल्पीकरण करते हो, तो वे उस मात्रा में शून्य होंगे जिस मात्रा में मौलिक अधिकार का हनन करते हैं या उसे अल्पीकरण करते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक फल का टोकरी है, जिसमें से एक फल अगर खराब हो जाए तो पूरे फल की टोकरी को नहीं फेंका जाता, केवल एक फल को अलग कर दिया जाता है। उसी प्रकार वर्तमान के किसी कानून का अगर कोई खंड मौलिक अधिकार से असंगत हो या मौलिक अधिकार को अल्पीकरण करता हो, तो केवल उस खंड को उस विधि से हटा दिया जाएगा, बाकी की विधि जो का त्यों बनी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।